27वीं तरमीम के मुसव्वदे पर नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी गई, कुछ तब्दीलियां करके इशाअत के लिए भेज दिया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। नून लीग और पीपल्स पार्टी में दो नुकात पर इख्तिलाफ हुआ। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्रुर की तजवीज़ से इख्तिलाफ किया। जजेस के सुपरसीड होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुपरसीड जजेस से मुताल्लिक़ भी तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत है। नून लीग ने आईनी अदालत के सरबराह के लिए 3 रुकनी पैनल में से तकर्रुर की तजवीज़ दी थी। पीपल्स पार्टी ने सदर के दोबारा से अवामी ओहदा संभालने पर इस्तिस्ना खत्म होने पर भी एतराज़ किया था। दोनों जमातों में इत्तेफाक राय के बाद तरमीम अब सेनेट के इजलास में पेश की जाएंगी। सेनेट इजलास में कुछ देर के लिए वक्फा किया गया, 3:30 बजे दोबारा शुरू होगा। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत और इत्तेहादियों की तैयारी मुकम्मल। हतमी मुसव्वदा कुछ देर के बाद सेनेट में पेश किया जाएगा। हुकूमत को नंबर गेम में सबकत हासिल। सेनेट से मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत जरूरी। पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20 अरकान मौजूद। हुकूमत को ANP, BAP, MQM, काफ लीग और आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत भी हासिल। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादियों के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM की शिरकत। आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान भी शरीक हुई। अरकान की 27वीं तरमीम पर गुफ्तगू। नंबर्स गेम से मुताल्लिक़ सहाफ़ी के सवाल पर इसहाक़ डार ने कहा, नंबर्स पूरे हैं। नेशनल पार्टी की हिमायत के सवाल पर जवाब दिया, जब वोटिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा। इत्तेहादी जमातों के अरकान ने हुकूमत को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। 27वीं आईनी तरमीम को 9/11 करार दे दिया। अपोजिशन जमातों की बैठक। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि अपोजिशन भरपूर एहतजाज करेगी। कोशिश होगी आज हुकूमत तरमीम पास ना करा सके। इस्तिस्ना के भी खिलाफ हैं। जिसने भी जुर्म किया उसे सजा मिलनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं सकता। आइन और उसकी रूह भी इस बात की तायीद करती है। JUI का भी 27वीं तरमीम के हक में वोट ना देने का फैसला। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि हमें हर चीज़ पर एतराज़ है, हुकूमत पर एतबार ही नहीं। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है। लतीफ़ खोसा कहते हैं कि 26वीं तरमीम के तहत कायम आईनी बेंच ने कौन सा बड़ा फैसला सुनाया है। अब आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं। आईनी बेंच के ज्यादा फैसले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रिवर्स करते देखा गया है। तरमीम के हवाले से तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं। खुदा करे कि आज ही सेनेट से तरमीम पास हो जाए। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ये तरमीम अवाम के भी हक में होगी। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, आपके पास कोई तजवीज़ है तो बताएं, हम मंजूर करेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सब अच्छा चल रहा है, तरमीम की मंजूरी में कोई मसला नहीं। नंबर्स पूरे हैं तो ही तरमीम लेकर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, नंबर गेम कुछ देर में मालूम हो जाएगी। हमारे पास 65 का नंबर है, आपको कुछ देर में कामयाबी नजर आएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, तरामीम पास होने में कोई शक नहीं, किसी किस्म का डेडलॉक नहीं है। सारी तरामीम गुड गवर्नेंस और विफाक से मजबूत रिश्ते के लिए है। आईनी बेंच के बनने से अदालत पर बोझ कम हुआ। आईनी अदालत का क़याम अदालती इस्लाहात का हिस्सा है। एमुल वली बोले कि किसी को एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए। फ़ख्र है कि वज़ीर आज़म खुद को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। सदर को इस्तिस्ना मिलने में कोई हर्ष नहीं। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, अब इसमें दम नहीं रहा। 28वीं तरमीम की तैयारी कर लें। सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं, वज़ीर आज़म ने जमहूरी रवायात के तहत इंतहाई अच्छा इक़दाम किया। इस तरमीम से जमहूरियत मजबूत हो रही है, हमारे मुल्क का दिफा भी मजबूत होगा। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील किए जाने से मुताल्लिक़ सहाफ़ी का सवाल। फैसल वावड़ा ने कहा कि एमुल वली मेरे दोस्त हैं, जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बड़े हैं, उनसे सियासत सीख लें। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में 27वीं आईनी तरमीम की तमाम 49 शिक़ें मंजूर। मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय किया गया। सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना देने पर असूली इत्तेफाक। आर्टिकल 243 में तरामीम और आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर करेंगे। बाकी जजेस को नामजदगी आईनी अदालत के सरबराह करेंगे। जजेस ट्रांसफर से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम की भी मंजूरी। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत बढ़ाकर 1 साल की जाएगी। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर उसे निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा।
तबादले पर मोतरज़ जज का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। रिटायर्ड सदर की सियासी जिंदगी में वापसी पर इस्तिस्ना बरकरार रखने या न रखने पर गौर किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तयनाती से मुताल्लिक मामला तय न पा सके। आज MQM के 3 वोटों की बहुत अहमियत होगी। एक वोट इधर उधर हो जाए तो तरमीम नहीं हो पाएगी, लेकिन आज MQM के तीनों सेनेटर्स यहाँ मौजूद हैं। मुत्तहिदा के रुकन आमिर वली चिश्ती का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि वज़ीर आज़म को तजावीज़ दे दी गई थी। अब सुनने में आया है कि इन्हें 28वीं तरमीम में शामिल किया जाएगा। जो जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक़ तरमीम की मुखालिफत करते हैं। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम से अदालती ढांचा खतरे में है। कोई भी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मातहत अदालत बनाने का इख्तियार नहीं रखती। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ फैसल सिद्दीकी का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखा कि ये गैर मामूली हालात हैं। माजी में कोई ऐसा नहीं कर सका जो अब होने जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख का सबसे बड़ा बहरान है। फौरी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का हक है कि बुनियादी ढांचे को मुतासर करने वाली तमाम तरमीम अपनी राय और तजवीज़ दे। फुल कोर्ट इजलास ना बुलाया तो तासुर जाएगा कि चीफ जस्टिस खुद को पाकिस्तान का आखिरी चीफ जस्टिस मान चुके हैं। इंसाफ की फराहमी में हमारी अदालतें 129वें नंबर पर हैं। आवाम को बरवक्त इंसाफ नहीं मिल रहा। सिफारिश और लॉबिंग दरकार है। सुप्रीम कोर्ट में अब भी 50,000 से ज़ायद केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं, जिससे अदालती कारकर्दगी मुतासर हो रही है। इससे अदालती इस्लाहात की फौरी ज़रूरत ज़ाहिर होती है। सेनेटर अब्दुल कादिर कहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम की इज्जत और एहतराम लाजमी है। दुनिया ने तरक्की उसी वक्त की जब जमहूरियत को मजबूत किया गया। वफाकी आईनी अदालत सिर्फ आईनी मामलात के लिए कायम की जाए ताकि अदालती वसाइल सियासी या मालियाती केसेस पर ज़ाया ना हो और गरीब आवाम के मुकदमात को बर वक्त सुना जाए। मर्जी के फैसले करने और अदलिया कंट्रोल करने के लिए 26वीं तरमीम की गई। रही सही कसर 27वीं आईनी तरमीम से पूरी की जा रही है। इस्तिस्ना गैर आईनी होगा, इसे मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान की ज़रूरत तरमीम नहीं तालीम है। 2000 अरब IPPs को दे सकते हैं तो तालीम को क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर अफसरान की तरक्की से मुताल्लिक़ समाअत में दिलचस्प रिमार्क्स। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे मौक्कल को नज़रअंदाज करते हुए जूनियर्स को तरक्की दे दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हम तो वैसे भी बेचारे ऐसे ही हैं, यहाँ आप दस्तावेज दिखा दें, बहुत मुश्किल सवाल है तो वफाकी आईनी अदालत को भिजवा देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर कमराए अदालत में कहकहे गूंज उठे। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी अलील सांस की तकलीफ के बायस कुछ दिन से मकामी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज। अहले खाना का कहना है कि इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल नहीं किया गया। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेरे इलाज है। इरफान सिद्दीकी आज आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। मईशत को कैशलेस करने के इक़दाम का मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार है। गैर रस्मी मईशत के खात्मे के लिए देही इलाकों में आगाही बढ़ाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस मईशत से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। पूरी दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब तेज़ी से गामज़न है। पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। रोज़ अव्वल से पाकिस्तान को डिजिटल नेशन बनाने के इक़दाम को तरजीह दी। इसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। इससे गवर्नेंस की बेहतरी और करप्शन में खातिर ख्वाह कमी आएगी। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। हुकूमती और इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बलूचिस्तान के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन जल्द करवाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील का बल्दियाती इलेक्शन की कानून साजी के बायस ताखिर का मौक़िफ़। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा पार्लियामेंट तो फिलहाल 27वीं तरमीम में मसरूफ़ है, कोई और तरमीम मुश्किल है। वकील से कहा, हर गलत काम का दिफा नहीं किया जा सकता। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो किसी भी कानून को तब्दील कर सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि जब गलत कानून बनते हैं तो बाद में उन्हें सिफर पर वापस लाना होता है। जिस कानून में गलतियां बहुत होती हैं उसे वापस लाने में भी वक्त लगता है। बल्दियाती इलेक्शन ना होने से निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया, कोई काम सीधा नहीं हो रहा, अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। हैरत तो इस बात पर है कि जिन्होंने खुद एक दिन में इलेक्शन का फैसला दिया, फिर डिवीजन बेंच बनाकर बैठकर मुअत्तल कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल दे दें, हम फिर कोई मुतवक्की तारीख दे देंगे।
ईरान की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालिसी और मुसालहत की पेशकश। सफारती जराये के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने इसहाक़ डार और अमीर खान मुत्तक़ी से टेलीफोनिक राबिता किया। कहा, ईरान मुसालहत के लिए हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। दोनों ममालिक में बातचीत जारी रहनी चाहिए। इसहाक़ डार ने अफगानिस्तान के साथ हालिया मुज़ाकरात और मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। कहा, इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम का बरकरार रहना निहायत अहम है। दोनों रहनुमाओं ने राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मरीम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस के लिए ब्राज़ील में मौजूद। कहा कि बेल्जियम जंगलों से भरा है, फितरत की हिकमत से सीखने को बहुत कुछ है। सरसब्ज मुस्तकबिल के लिए पंजाब का सफर जारी है। मरीम नवाज माहौलियाती बेहतरी पर अपने इक़दामात पर खिताब करेंगी। सुथरा पंजाब और दीगर मंसूबों पर आगाही देंगी। क्लाइमेट रेजिलियंस, ई-व्हीकल्स और दीगर मंसूबे भी शामिल। आलमी माहौलियाती माहिरीन से मुलाकात करेंगी। COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। इल्म व अदब का चिराग बुझ गया। प्रोफेसर डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा इंतकाल कर गईं। पाकिस्तानी अदबी और इल्मी हलकों में गहरे दुख की लहर दौड़ गई। डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा एक रोशन दिमाग, एक मौक़र आवाज़ और उर्दू ज़बान और तहज़ीब की मुतहर्रिक तर्जुमान थीं। FC कॉलेज और लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल रह चुके हैं। सदर ममलिकत का इजहार अफसोस। कहा, डॉक्टर आरफा सैयदा की वफ़ात इल्मी और अदबी हलकों के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुक़सान है।